जहाँ पर सर्वाइवल नामुमकिन हो जाए तो वहाँ पे भी बड़ों के उलमा के मशवरे से इस तरह के मामलात को करना चाहिए। तलाक की तरफ अगर आप जाते भी हैं तो दीनी तौर पे भी अपने आप को रेडी कर लें, उलमा से राब्ता करें, उनको अपने मसले बताएं। हमारे पास तो माशाल्लाह उलमा हैं और हमारे पास अब काउंसलर्स भी हैं कि जो बता सकते हैं कि बजाय घर को तोड़ने के किस तरह जोड़ना है। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि हमने जो इंतहाई कदम था उसको हम जो है पूरी तरतीब बिगाड़ कर पहली फ्रंट लाइन में लेकर आ गए कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम डिवोर्स की तरफ चले जाएंगे। अच्छा देखें, ये दीन के अंदर भी कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ पे तलाक का जिक्र फरमाया सूरह बकरा के अंदर, उसमें भी अल्लाह ताला ने साथ में ये कहा है कि पहले हद्दुल मकदूर कोशिश करनी है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, किसी ना किसी तरह से एडजस्ट कर लिया जाए। फिर जब अल्लाह ताला कहता है कि जब ये श्योर हो जाए कि दोनों जो है वो हुदूदुल्लाह को कायम नहीं रख सकेंगे तो ही इस एक्सट्रीम डिसीजन की तरफ जाने का हुक्म है। और उसमें भी बड़ा क्लियर मामला बताया गया है कि आप बहुत ही तहम्मुल मजाजी के साथ अलग अलग सेपरेशन में जाइए और उसके बाद भी आप एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के अल्फाज एक दूसरे के लिए। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई फीमेल अपने लिए दूसरा रिश्ता तलाश कर रही हैं, जो डिवोर्स हैं वो रिश्ता तलाश कर रही हैं, तो सबसे ज़्यादा मेरा शौहर ऐसा करता था, ऐसा करता था, ऐसा करता था, इसी तरह शौहर भी वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी। मतलब हमने तलाक को भी ना एक पत्नी क्या बना लिया है, वहां पर भी शायद हम विक्टिम कार्ड ही खेल रहे होते हैं हमारे मास्टर का, क्योंकि मिजाज बन चुका है। इसलिए कि हम खुद अपने फेवरेट है ना, अभी आपने जिस तरह कहा जी बिल्कुल कि मुझ में तो कोई फॉल्ट नहीं है। हालांकि देखिए हर इंसान एक पैकेज के साथ है ना, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। लेकिन मसला ये कि हम सामने वाले के अंदर तो सारी बुराइयां देखते हैं। जहाँ मेरी बात आती है तो भाई मैं तो फ्लॉलेस हूँ, मेरे अंदर कोई नहीं, मेरे अंदर कोई खराबी नहीं, तो फिर क्या मसला है? अगर मैं ये रियलाइज करूंगी तो फिर ही तो मैं उसको बेटरमेंट की तरफ जाऊंगी ना। जब मैं रियलाइज ही नहीं करी तो फिर ठीक है, अगर मैं परफेक्ट हूँ, हालांकि परफेक्ट तो कोई नहीं है ना, कोई नहीं होता। बिल्कुल मैं कहती हूँ देखिए जिसके साथ आपने शादी की है ना, जब वो भी एक पैकेज की फॉर्म में आपको मिला है, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी, तो आप उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करें ना, बिल्कुल उसके साथ एडजस्ट करें, चैलेंज के तौर पे लेना भाई। बिल्कुल वैसे तो आप हर चीज में मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर यहाँ पे चैलेंज लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये तो आपकी लाइफ का इशू है। बिल्कुल। अच्छा ये भी आपने अच्छा कहा कि उलमाए कराम मौजूद हैं, हमारे खानदान में बड़े होते हैं। उलमाए कराम को तो रहने दें बेचारों, उनको तो हमने तो साइड पे ही कर दिया है। बड़ों की बात तो देखें, बड़े जो है ना वो हमारे अब बड़ों की तरह से बिहेव नहीं करते। आप माओं को देखें तो वो कहते हैं भाई जो मैंने बर्दाश्त करना था वो मैंने कर लिया, लेकिन अब मेरी बच्ची ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं कहती हूँ खुदा की बंदी, तुमने बर्दाश्त करके तुमने तो अपना घर बचा लिया ना, अब अपनी बच्ची के साथ दुश्मनी क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुम उसे गाइड करो कि भाई ठीक है मैंने ये गलतियाँ की, इन चीज़ों को मैं इस तरह से टैकल कर सकती थी ताकि मेरी अपनी ज़ात पे डैमेजेस कम हो। तो तुम उसे ये बताओ ठीक है कि भाई इस तरह से अगर आप लेके चलेंगे तो फिर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि आप उसको राइट डायरेक्शन में उसको गाइड करें, आप उसको निगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं, फ़ौरन घर तोड़ दो। इसी तरह आप देखें बहुत सारी माएँ ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं हमारे बेटों को जो है ना वो लड़कियों की कमी नहीं। लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन आप क्या समझती हैं डिवोर्स इतना ईजी काम है? सही। जब डिवोर्स होता है तो आप हस्बैंड वाइफ की मेंटल हेल्थ के ऊपर या उनकी साइकोलॉजिकली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मर्दों को भी उतनी ही हर्ट करती है। बिल्कुल करती है। हम समझते हैं कि शायद मर्दों को हर्ट नहीं होता। नहीं, बहुत ज़्यादा मर्द भी सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ को लेके और उनका पूरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। और फिर अगर बच्चे हैं उनके तो फिर आप सोच लें कि बच्चों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बिल्कुल बिल्कुल।